गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों में कॉमन है, क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और उसका जो कंसेप्ट आज पहले बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 है क्लास 10 में और चैप्टर 1 है क्लास 9 में। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हम लोग 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूरा फुल कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहले कंसेप्ट देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, देखिए सबसे पहले ये ओरिएंटल लाइन इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर में अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी है ऊपर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5। तो बेसिक कंसेप्ट जितना आप क्लियर कर देना, -1 -2 -3 -4। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, कहीं पे भी एक पॉइंट लोकेट करते हैं हम लोग, इस पॉइंट इस जगह पे, ठीक है। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो किसके थ्रू हुआ, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डिस्कार्ट्स। उन्होंने ये डेवलप किया था कि किसी पॉइंट को किसी प्लेन पे किस तरह हम लोग लोकेट करेंगे, उसका पोजीशन को कैसे हम लोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये 2D प्लेन है, ये लेंथ और ब्रेथ जिसमें रहता है उसको बोलते हैं 2D प्लेन। जिसको हम एक प्लॉट पे दिखा सके उसको बोलते हैं 2D प्लेन। 2D मतलब हो गया लेंथ और ब्रेथ, 2 डायमेंशन। और 3D मतलब क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट। जैसे कीबोर्ड, क्यूब, ये सब 3D फिगर में आता है, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये कौन सा है, 2D है और इसको 2 डायमेंशन में बोलते हैं। और इसको एक और नाम है जिसको XY प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, XY प्लेन। और एक नाम है इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। 2D और 3D ये दोनों अलग अलग है। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो इसका अलग अलग बुक पढ़ना होता है। 2D का एक अलग बुक पढ़ेगा, यानी कोऑर्डिनेट का आपको 2 बुक पढ़ना होगा, एक 2D और एक 3D। तो यहाँ 9th 10th में थोड़ा हल्का सा दिया हुआ, वो पढ़ लेंगे क्या क्या, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज टेक ए पॉइंट P एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन। P का लोकेशन क्या होगा ये हमको बताना। तो हम लोग इसका डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस और एक बार देखते हैं फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहले एक्स एक्सिस से कहाँ मिला 4 पे और वाई एक्सिस पे कहाँ मिला 3 पे। तो P का पोजीशन पता चला एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो ये जो 4 दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ, ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे 4 यूनिट्स। और ये जो डिस्टेंस इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 यूनिट्स, है ना। तो ये जो पॉइंट P है, तो P का मेरा क्या है कोऑर्डिनेट्स है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 3 4 3। इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे मेरा x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट 3 है। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है एब्सिसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिसा। और इस y कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये हो गया। और ये जो अगर हम बात करें P पॉइंट y एक्सिस से कितना यूनिट पे दूर पे है, तो 4 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस दैट इज 4 यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस दैट इज 3 यूनिट्स, ठीक है। अगर पॉइंट के हिसाब से दिखाना होगा तो हम डायरेक्ट उल्टा लेते हैं। ये तो मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। इसी तरह कार्टेशियन सिस्टम में 2 पॉइंट दिए हुए होंगे और 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, मान लेते हैं दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे, इसको मिलाते हैं, यहाँ कहाँ मिला 2 2। तो दूसरा पॉइंट को हम लेते हैं Q। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को फाइंड करना। पहला एक्सरसाइज में हम लोग यही पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है।
ये x1 y1 लेंगे और ये x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या सीखे, अब ये लाइन को अगर इस तरह का प्लेन यहाँ से काटे यहाँ से काटे, कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4। तो पहला पार्ट में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में साइन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस। ठीक है, क्वाड्रेंट 2 का साइन देखिए, ये क्या माइनस और ये साइन प्लस, तो माइनस प्लस हो गया, ये साइन में आ जाइए माइनस माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस भी माइनस वाई एक्सिस भी माइनस। फोर्थ में ये पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कार्टेशियन सिस्टम में ये भी सीख लिया हम लोग। उसके बाद ये क्या है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 हो गया। और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि इफ़ ही अगर कोई पॉइंट हम लोग एक्स एक्सिस पे लेना चाहते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए, इफ़ यू वांट टू टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट विल बी इन द फॉर्म, तो वो किस फॉर्म में होगा, जैसे 3 को दिखाना है तो यहाँ 3 लिखेंगे और सेकंड क्या लेंगे 0, यानी कौन सा फॉर्म में, x, 0 के फॉर्म में। इफ़ यू वांट टू टेक एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0, y, 0, y। ठीक है, यानी कि अगर बोलेगा कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट लीजिए तो हम लोग x कोऑर्डिनेट का कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ पे सेकंड में क्या होगा 0। क्यों 0 होगा, इसका डिस्टेंस तुम्हारा एक्स एक्सिस से 0 है, तो यहाँ पे अगर रहता तो हम बोले एक्स एक्सिस से 1 यूनिट दूर है, और ज़रा सट के एकदम इसी पे आ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो गया 0। तो आप सिंपली याद रखना, अगर एक्सिस से बोलेगा तो इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस से बोलेगा तो एक्सिस से 0 होगा। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन कंसेप्ट यहाँ पे देखिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है, आपके पास 2 पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, कितने पॉइंट्स, एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स निकाला, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, पॉइंट ए दे दिए पॉइंट बी दे दिए, इसका बीच का डिस्टेंस। ए का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा x1 y1, x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ रहेगा 2 3 4 1 कुछ भी हो सकता है, और आपको निकालना बीच का डिस्टेंस। बस एक पहला एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए मात्र एक ही फार्मूला, इसी फार्मूला से पहला एक्सरसाइज हो जाएगा। कैसे बनाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, प्रूफ तो नहीं करना हमको, फर्स्ट को फर्स्ट से घटाते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसी फार्मूला से हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 7.1। इसके बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी, डिस्टेंस फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट ये पहला है, दूसरा पॉइंट दूसरा ये सेकंड वाला। फर्स्ट पॉइंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट को बी से। आप कोई भी 2 लेटर्स ले सकते हो। तो देखिए, पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 3, दूसरा क्या है 4 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 3 दिया है इसको हम लोग क्या क्या मान लेंगे, एक को x1 दूसरा को y1, और इसको x2 और दूसरे को y2। अभी तुरंत बताएं थोड़ा देर पहले। अब x1 का वैल्यू कितना 2, y1 का वैल्यू कितना 3, x2 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू 1। बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, तो सिंपल तरीका क्या है, देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से घटाते हैं, सेकंड को सेकंड से। ठीक है, देखिए x2 कितना है 4, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 और ये क्या है 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ 1 है और यहाँ क्या 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2√2। 2 का पेयर मिला, 2 का पेयर मिल गया, उसको एक बार बाहर लिखे 2√2 यूनिट्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है और यूनिट्स कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है इसलिए हम यूनिट्स नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7.1 क्वेश्चन 1 का सेकंड, 1 का 2। इसमें आप पॉइंट्स का चेंज हो गया, कोऑर्डिनेट ना प्रोसेस वही होगा बनाने का, -5 और क्या दिया 7 -1 और 3। ठीक है, फिर इसको हम उसी तरह लेंगे, पहला वाला ये क्या ले लेंगे, ये मेरा x1 का वैल्यू, ये y1,
और ये x2 का और ये y2 का। सेम प्रोसेस, पहले क्या है x2 का वैल्यू कितना -1, उसके बाद माइनस का माइनस, फिर x1 कितना -5, y2 कितना देखिए 3, y2 3 और y1 कितना 1, y2 कितना है 3 और y1 कितना 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस 3 - 7 दैट इज -4। यहाँ देखिए 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर, तो माइनस है, माइनस को अगर 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, 32 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 जा 16, 62 जा 32, 4 का पेयर मिल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 4√2 यूनिट्स। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 का 3, 1 में कितने क्वेश्चन दिए हुए 3, ठीक है। अब आ गया ये a, b माइनस a माइनस b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कोई एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बनाने का प्रोसेस वही रहेगा, फर्स्ट को फर्स्ट से हटाएंगे, सेकंड को सेकंड से। यहाँ पे क्या है -b, यहाँ b माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस, एक और एक कितना हो गया 2, एक और एक 2, यहाँ भी एक और एक 2, -2b का स्क्वायर। देखिए माइनस को अगर 2 बार करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या 4 कॉमन, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन हो गया। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। वन का हो गया पूरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि अगर आपको एक पॉइंट दे दिया गया है, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का क्या होता है कोऑर्डिनेट्स 0 0, ठीक है। तो एक साइड मेरा 0 0 और एक तरफ क्या है 36 और 15, ये x1 y1, ये x2 y2 मान लिया हम लोग। फिर घटाते हैं सेम, x2 - x1 36 - 0, y2 कितना है 15 - 0 कितना हो गया 36 - 0 दैट इज 36 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ोगे कितना होगा 6 5 11, एक बचा 9 2 11, एक 12, एक बचा 2 2 4, 4 और 1 5, 1521, 5 6 11, एक बचा 9 2 11, 12, एक बचा 2 2 4 1 5, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है 39 का, 39 का, तो ये आ गया 39 यूनिट्स। किसका स्क्वायर है ये 39 यूनिट्स का। ये दिख नहीं रहा, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स में चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं सरेखीय, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे है या नहीं, ए बी और सी, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो इसको क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। हो गया, जैसे ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे हैं। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि कैसे हम इसको दिखाएं कि तीनों एक लाइन पे है। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अगर मान ली यहाँ से यहाँ तक यूनिट ए बी दिया 2 यूनिट, कितना 2, इधर दिया 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी ए बी निकालें और बी सी निकालें। ए बी का डिस्टेंस मेरा 2 यूनिट आया, बी सी का डिस्टेंस 3 यूनिट आया मान लिए। फिर ए सी का डिस्टेंस निकालें, वो 5 यूनिट आ गया। अगर दोनों सेगमेंट को जोड़ने के बाद बड़ा के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कोलिनियर, यानी तीनों निकालना पड़ेगा ए बी बी सी और ए सी। ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे, ठीक है।
एक एक करके निकाल लेंगे और दोनों छोटे छोटे सेगमेंट को जोड़ के अगर बड़ा सेगमेंट के बराबर आ जाता है तो कोलिनियर है। ये हुआ पहला टाइप प्रूव करने का। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया तो कोलिनियर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है, बताएंगे आगे। अभी पहले हम लोग बनाते हैं किस पॉइंट से, अभी जैसे बताएं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो लिखेंगे बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए पहले निकालते हैं ए बी। पहले क्या निकालते हैं, ए बी। ए बी का बीच का डिस्टेंस देखिए, ए बी 2 में से 1 गया, यहाँ 3 में से 5 गया। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 का स्क्वायर। 3 में से 5 गया, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 4 + 1 दैट इज √5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स। इज इट क्लियर। बी और सी का बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, बी सी। फर्स्ट को फर्स्ट से घटाएंगे, -2 का होल स्क्वायर, इधर -11 -3 का होल स्क्वायर, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ -3 और ये कितना हो गया -14 का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 190 कितना हो गया 6 6 12 9 1 10 और 1 11 212 यूनिट्स। बी सी निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी निकालिए ए सी। ए और सी का लेना -2 और यहाँ 1 है, -2 1 का होल स्क्वायर और -11 और 5 का होल स्क्वायर। ए सी 2 और 1 3 माइनस प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256 और माइनस को 2 बार करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 265। ठीक है, ए बी कितना आया था शुरुआत में हम लोग निकाले तो √5, फिर बी सी कितना आया 12 और ए सी आ गया 265। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर नहीं आने वाला, आप जोड़ के देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए सी के बराबर नहीं आएगा। एक में √5 है, एक में तुम्हारा 2 है, उसके बाद एक में कितना 265 है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं आने वाला। इसलिए हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसलिए दिए गए पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने वाला। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे ना तो क्या कैसे जाएगा, अगर मान लो 2 पॉइंट एक है तो 1 पॉइंट यहाँ, तो एक ही लाइन पे नहीं होगा, इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन हम पॉइंट लिख देंगे, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको बताना है ये तीनों पॉइंट से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई 2 साइड सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, एक का नाम ए देंगे, दूसरा का बी देंगे, तीसरा का सी देंगे। ए को मान लेते हैं हम लोग कितना 5 - 2, ठीक है, बी को मान लेते हैं 6 4 और सी को मान लेते हैं 7, -2। ठीक है, तो हम लोग तीनों साइड निकालना पड़ेगा, कौन कौन सा, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों निकालेंगे। और तीनों में से कोई 2 साइड सेम हो गया तो हम बोलेंगे कि आइसोसेलेस है ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही कहता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई 2 साइड भी सेम हो उसे हम आइसोसेलेस कहेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं एक करके, ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी और ए सी भी, एक करके ए से चलते हैं, ए से बी तो क्या हो गया ए बी। चलिए ए बी निकालते हैं, सेम फार्मूला, फर्स्ट को फर्स्ट से घटाएं, यहाँ 6 है, यहाँ कितना 5, तो 6 - 5 का
होल स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या 4 है, यहाँ -2 है। सॉल्व करेंगे, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना 4 माइनस माइनस +2 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, 4 + 2 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी √37, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं BC निकालेंगे। BC फर्स्ट को फर्स्ट से घटाएं, फिर 7 - 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद -2 - 4 का होल स्क्वायर, 7 से 6 गया 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 36 हो गया ये, यानी कितना हो गया 37 आ गया। दो साइड सेम हो गया। तीसरा भी निकाल लेते हैं AC देखिए 7 में से 5 गया, इधर -2, यहाँ भी -2, सात में से 5 गया 2 -2 और +2 कितना हो जाएगा 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। यहाँ पे देखो -2 + 2 0 हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो दो साइड सेम हुआ ना, इसलिए हम बोलेंगे क्या आइसोसेलेस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि AB बराबर है किसके, AB बराबर है BC के। AB बराबर, क्योंकि AB भी √37 यूनिट से है, BC भी √37 यूनिट से है, इसलिए क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया। तो एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। चंपा और चमेली उस क्लासरूम में इन करती हैं, ठीक है। चंपा चमेली से बोलती है क्या ABCD स्क्वायर बना रहे हैं, तो चमेली एग्री नहीं होती, मतलब चमेली उससे एग्री नहीं होती। तो मैथमेटिकली आपको बताना है कि चंपा सही है या नहीं। चंपा बोलती है स्क्वायर है, चमेली बोल रही है स्क्वायर नहीं है। तो हाउ कैन वी डिफाइन एक्सप्लेन आइदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वायर ऑल साइड शुड बी इक्वल एंड डायगोनल शुड बी इक्वल, ठीक है। अब चारों साइड को इक्वल दिखाना है और डायगोनल को भी इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सबसे पहले सबका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको मिलाएंगे यहाँ से तो किससे मिल रहा 3 से, इसको मिला रहे हैं यहाँ से किससे मिल रहा 4 से, तो यानी ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 4, ठीक है। उसी तरह बी का देखिए, बी को मिलाते हैं तो मिलेगा 6 से, और इधर किससे मिल रहा 7 से। सी में आते हैं, सी इधर मिल रहा किससे 9 से, इधर मिल रहा 4 से। डी का देखते हैं, इधर मिल रहा 6 से और इधर मिला 1 से। तो 4 पॉइंट आपके पास है, एक एक करके हम लोग लेने वाले हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए 4 पॉइंट दिया हुआ है ABC और D, इसको हम लोग इसमें क्या क्या निकालने वाले हैं, हमको देखना है ये स्क्वायर है या नहीं। अगर चारों साइड सेम आ गया और डायगोनल सेम आ गया तो हम बोलेंगे स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग कम से कम कितने साइड्स का निकालना होगा 6, 4 साइड्स और 2 डायगोनल, कितना हो गया 6। चारों साइड अलग अलग इक्वल होना चाहिए और डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए। एक एक करके निकालेंगे बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए निकालते एक एक करके, स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। चलिए निकालते हैं फटाफट। 6 - 3 का होल स्क्वायर, इधर 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 √80 रहने दीजिए, ऐसे फैक्टराइज मत कीजिए, बराबर दिखाना। BC देखिए B और C, 9 में से 6 गया और 4 में से 7 गया, 9 से 6 गया तो कितना बचा 3, और 4 में से 7 गया अभी तो 3,
-3 का स्क्वायर तो +9, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 9 √18, ये भी आया। चलिए अब फिर निकालते हैं हम लोग BC के बाद। A से B तक गए, B से C तक गए, C से D तक जाएंगे, C से D क्या आया 9C और D। आप इसको इससे घटाओ या इसको इससे घटाओ, यू विल गेट सेम आंसर। 9 - 6, 4 - 1, 9 - 6 3 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 + 9, दैट इज अगेन वी विल गेट 9 18। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट AD। AD कैसे निकालेंगे, सेम 6 - 3 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, 6 - 3 3 का स्क्वायर, 1 - 4 -3 का स्क्वायर, 3 + 3 9 + 9 दैट इज 18। चारों साइड सेम हो गया, देखिए अभी तक तो क्लियर हो गया। अगर डायगोनल सेम हो गया तो स्क्वायर है, अगर डायगोनल सेम नहीं हुआ तो रोम्बस। चलिए हम लोग क्या किए, चारों साइड निकाल लिए, पता चल गया चारों साइड सेम है। अब डायगोनल को चेक करना है, अगर डायगोनल सेम हो गया AC और BD तो हम बोलेंगे क्या ये स्क्वायर है, और डायगोनल सेम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा रोम्बस। AC निकालते हैं, AC पहला डायगोनल 9 - 3 और दूसरा डायगोनल 4 - 4, 9 - 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, किसका स्क्वायर है 6 का। BD 6 - 6 का स्क्वायर और इधर 7 - 1 का स्क्वायर, 6 का, ये तो 0 हो जाएगा, फिर हो गया 36, कितना आ गया 6 आ गया। डायगोनल भी सेम है तो लास्ट में हम लिख देंगे ऑल, लिखेंगे AB = BC = CD = AD, ऑल साइड्स आर सेम एंड डायगोनल AC = BD, AC = BD, चारों साइड सेम है, डायगोनल सेम है, हैंस इट इज ए स्क्वायर। और यानी कि चंपा सही थी, चंपा इज राइट, हैंस ABCD इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर चंपा इज राइट, चंपा इज राइट।